नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ज्ञान वर्ल्ड चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं लर्निंग थ्योरी के बारे में। इससे पहले भी हम 2 लर्निंग थ्योरी कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी पढ़ी थी, जो किसने दी है, थॉर्नडाइक ने। उसके बाद हमने पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज हम जिस लर्निंग थ्योरी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका एचपी टेट एग्ज़ाम हो या फिर बीएड एग्ज़ाम हो, दोनों में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। यहाँ से एचपी टेट एग्ज़ाम में भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने वीडियो में अंत तक जुड़े रहना है। आइए जान लेते हैं कि ये जो थ्योरी है किसने दी है। तो ये थ्योरी दी है बीएफ स्किनर ने। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्हें अमेरिकन मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे ये। इसके अलावा जो ये थ्योरी है ये बिहेवियरिज्म थ्योरी है, व्यवहारवाद पर आधारित ये सिद्धांत है। इसके अलावा इस सिद्धांत को सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, सक्रिय मतलब कि जो यहाँ लर्नर होगा वो कैसा होगा, एक्टिव होगा। वो एक्टिव होकर क्या है, यहाँ पर रिस्पॉन्स करेगा, इसलिए इसको क्या कहा गया है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहा गया है। इसके अलावा इसके कुछ अन्य नाम भी है, जैसे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, आरएस थ्योरी और रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। इसकी भी इसमें बात की गई है। रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो ये आपको जब हम एक्सपेरिमेंट समझेंगे तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की बात कर लेते हैं कि ये क्या होती है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्या होती है, जिसमें मतलब कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उसको उस कार्य के लिए कोई दंड या इनाम मिला है, या फिर जो आप कह सकते हो कि उस व्यक्ति का उस अनुभव से कुछ सीखना, वो होती है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इसके बाद आरएस थ्योरी की बात करते हैं। देखिए, आपने जो पहले थ्योरी पढ़ी थी उसमें क्या था, एसआर की बात हुई थी, मतलब जिसमें पहले स्टिमुलस मिलता था, उसके बाद किसी लर्नर का रिस्पॉन्स निकलता था। लेकिन इसमें क्या है, पहले रिस्पॉन्स की बात की गई है, उसके बाद क्या है, स्टिमुलस की बात की गई है। पहले रिस्पॉन्स होगा, उसके बाद स्टिमुलस होगा। ठीक है। इसके अलावा जो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट है, इसको आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन यहाँ मैं रीइंफोर्समेंट का मीनिंग आपको समझा देती हूँ कि रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन क्या होता है। रीइंफोर्समेंट होते हैं कि जिसके द्वारा, मतलब आप बोल सकते हो, जिस उद्दीपक को देने से किसी प्रकार की अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है, वो होती है रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन उसको कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्लासरूम में कोई बच्चा जो है पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आता है, तो टीचर अब क्या करेगा, टीचर उसको क्या है, कोई इनाम दे रहा है, या फिर उसको क्या है, सभी बच्चों के सामने प्रशंसा कर रहा है। या आप ले सकते हो कि अच्छे नंबर लाने पर पेरेंट्स क्या करेंगे, उसको क्या है, कोई गिफ्ट दे देंगे। तो ये एक प्रकार से क्या है, रीइंफोर्समेंट है, जो एक प्रकार का ऐसा उद्दीपक होता है जिसको देने से क्या है, अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है। अगर जो है रीइंफोर्समेंट दी जाती है बच्चे को, तो बच्चे का जो व्यवहार होता है वो क्या है, बढ़ जाता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट की। तो जो इनका ये एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने किस पर किया था, ये किया था इन्होंने चूहे पर। 1938 में स्किनर ने चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया था, और इसके अलावा कबूतर पर भी इनका एक्सपेरिमेंट है, जो 1943 में इन्होंने किया था। स्किनर का जो प्रयोग है वो थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट पर आधारित है। देखिए, जो स्किनर थे ये थॉर्नडाइक के लॉ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो ये जो थ्योरी है इनकी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये इनके लॉ ऑफ इफेक्ट पर बेस्ड है। ये आपने पहले पढ़ा होगा, जब हम थॉर्नडाइक थ्योरी पढ़े थे तो उन्होंने क्या है, प्राइमरी लॉज दिए थे। वो 3 थे, कौन कौन से थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। तो इन्हीं का जो लॉ ऑफ इफेक्ट था, इसी पर आधारित ये इनकी स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। यहाँ तक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो बी एफ स्किनर हैं, उन्होंने सबसे अधिक अनुक्रिया, रिस्पॉन्स पर बल दिया है। इन्होंने किस पर बल दिया है, रिस्पॉन्स पर, अनुक्रिया पर। इनका मानना है कि जो लर्नर होता है वो एक्टिव होकर क्या है, पहले रिस्पॉन्स करता है, उसके बाद क्या है, उसको स्टिमुलस दिया जाता है। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। इसके बाद हम एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि चूहे पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो किस प्रकार से किया गया था। इन्होंने एक बॉक्स के अंदर चूहे को डाला। उस बॉक्स को क्या है, स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। स्किनर बॉक्स के अंदर जो है चूहे को डाला, और वहाँ पर क्या है, एक 2 लाइट थी, एक ग्रीन और एक रेड। एक आपको लीवर दिख रहा होगा यहाँ, पिक्चर भी दिख रही होगी आपको इसमें, और एक लीवर है और एक क्या है, फूड डिस्पेंसर है।
ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ क्या होगा, जैसे ये क्या करेगा, इस लीवर पर सही तरीके से पैर लगाएगा तो जो खाना है वो क्या है, फूड डिस्पेंसर में आ जाएगा। लेकिन अगर ये गलत तरीके से जो है पैर लगाता है तो क्या होगा, रेड लाइट जलेगी और जो ये इलेक्ट्रिक ग्रिड आपको दिख रही है तो इलेक्ट्रिक ग्रिड के जो है इलेक्ट्रिक शॉर्ट इसको लगेंगे। तो इन्होंने क्या किया था इसमें कि अब जैसे चूहा जो है इसके बॉक्स के अंदर रखा गया चूहे को, तो चूहे ने क्या किया, इधर उधर भागना शुरू कर दिया। और जैसे ही क्या है चूहे ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया तो उसका जो है एक बार पैर क्या है सही लीवर पर लग गया और वैसे ही क्या है ग्रीन लाइट जलनी शुरू हो गई। और जैसे ही ग्रीन लाइट जली तो उसी टाइम क्या है फूड डिस्पेंसर में उसके लिए खाना आ गया और उसने क्या है अपने भूख को मिटा दिया। तो ये इस प्रकार की इनकी जो है थ्योरी में एक्सपेरिमेंट रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या सिखाने का प्रयास किया है कि अगर कोई भी लर्नर किसी भी प्रकार का व्यवहार कर रहा है, अगर वो व्यवहार वांछित व्यवहार है तो उसको क्या है रीइंफोर्समेंट दी जाएगी, रिवार्ड दिया जाएगा, उसकी प्रशंसा की जाएगी। लेकिन अगर वो किसी प्रकार का वांछित व्यवहार नहीं है तो उसको क्या है पनिशमेंट भी दी जाएगी। तो ये थ्योरी इसी पर बेस्ड है। अब जैसे चूहे को क्या है उसके अंदर रखा गया था, अगर उसका पैर क्या है सही लीवर पर लग जाता है तो ग्रीन लाइट जलती है और उसको क्या है फूड डिस्पेंसर में खाना आ जाता है। लेकिन अगर उसका पैर जो है गलत लीवर पर दब जाता है तो उसको क्या है इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं। तो ये क्या है उसके लिए हिसाब से रीइंफोर्समेंट और एक पनिशमेंट की तरह जो है कार्य कर रहा था। यहाँ तक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसके अलावा जो है इन्होंने बिहेवियर के भी 2 टाइप्स दिए हैं, टाइप्स ऑफ बिहेवियर। ये जो है 2 तरह के हैं, एक है हमारा रिस्पोंडेंट बिहेवियर जिसको हम प्रति उत्तर व्यवहार कहते हैं और दूसरा है ऑपरेंट बिहेवियर जिसको क्रिया प्रसूत व्यवहार भी कहा जाता है। सबसे पहले हम रिस्पोंडेंट बिहेवियर की बात करेंगे कि रिस्पोंडेंट बिहेवियर क्या है। जी, रिस्पोंडेंट बिहेवियर होता है, ये क्या होता है, ये आप बोल सकते हो ये ऑटोमेटिक होता है, इसमें हमें किसी भी प्रकार के लर्निंग की ज़रूरत नहीं होती है। आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कोई गर्म चीज़ होती है और एकदम से हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पर लग जाता है तो हम क्या है एकदम से हाथ को हटा लेते हैं, क्योंकि वो क्या है हमारा ऑटोमेटिक बिहेवियर है, एकदम से हम क्या है उस पर रिएक्ट करने लग जाते हैं, उसके लिए हमें सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यही हमारा जो है प्रति उत्तर व्यवहार होता है, रिस्पोंडेंट बिहेवियर होता है। इसके अलावा अगर हम ऑपरेंट बिहेवियर की बात करें, क्रिया प्रस्तुत व्यवहार जो रहता है, इसमें क्या होता है ये ऑटोमेटिक नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रकार के व्यवहार को सीखने के लिए हमें स्टिमुलस की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, स्टिमुलस की ज़रूरत होती है। आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इन्होंने जो बिहेवियर के 2 टाइप्स दिए हैं, रिस्पोंडेंट बिहेवियर और ऑपरेंट बिहेवियर, ये किस तरीके से होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रीइंफोर्समेंट की, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पुनर्वलन क्या होता है। जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है वही क्या कहलाता है, पुनर्वलन। लेकिन ये जो पुनर्वलन होता है ये भी 2 तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे, मतलब सकारात्मक पुनर्वलन की बात करेंगे कि सकारात्मक पुनर्वलन क्या होता है। सकारात्मक पुनर्वलन से आप समझ सकते हो कि जिसमें मतलब किसी सुखद वस्तु को जोड़कर व्यवहार को बढ़ावा देना। क्या करना है इसमें कि कोई सुखद चीज़ लेनी है किसी व्यक्ति की और उसको क्या है व्यवहार के साथ जोड़कर उसमें व्यवहार को बढ़ावा देना है। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि पेरेंट्स बच्चे को उसके अच्छे काम करने पर उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको कोई चॉकलेट पकड़ा दी, उसको गिफ्ट दे दिया, तो वो क्या है एक हिसाब से क्या है उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। अब क्या होगा कि जैसे उसको उस कार्य को करने के लिए शाबाशी मिली या फिर उसको कोई गिफ्ट दी जा रही है तो वो उस कार्य को और ज़्यादा करेगा और ज़्यादा अच्छे से करेगा। इसके अलावा अगर हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करें, नकारात्मक पुनर्बलन की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई अप्रिय चीज़ हटाकर व्यवहार को बढ़ावा दिया जाता है। देखिए एक बात यहाँ जो है आप समझ लिए कि जो रीइंफोर्समेंट होती है वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इसमें क्या है व्यवहार को बढ़ावा ही मिलता है। ठीक है, क्या होता है इसमें सिर्फ व्यवहार को बढ़ावा ही दिया जाएगा, फिर चाहे वो सकारात्मक है या नकारात्मक, दोनों में व्यवहार को बढ़ावा मिलेगा। हम बात कर रहे थे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की। इसमें कोई भी अप्रिय चीज़ हटाकर आप क्या कर सकते हो, व्यवहार को बढ़ावा दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ को करने से आपने मना कर दिया किसी बच्चे को या फिर आपने डांट लगा दी, तो वो क्या है आप उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल
किसी क्लास में कोई बच्चा जो है बहुत शोर करता है, बहुत ज़्यादा वो शोर करता है, तो अब टीचर ने क्या कर दिया, उसको क्या है क्लास ख़त्म होने के बाद भी क्लास में ही रुकने को कह दिया। अब वो टीचर ऐसे रोज़ करने लग गया, ठीक है। लेकिन जो बच्चा है अब वो क्या करेगा, शोर करना बंद कर देगा। तो अब जो है टीचर भी क्या कर देगा, उसको क्लास ख़त्म होने के बाद भी क्या है उसको क्लास में नहीं रोकेगा। तो इस प्रकार क्या जो उसकी अप्रिय चीज़ थी उसको हटाकर ही क्या है व्यवहार में बढ़ावा दे दिया। क्योंकि अब क्या हुआ कि उसने शोर करना भी बंद कर दिया और उस टीचर ने उसको क्लास में भी नहीं रोका। तो ये है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसके बाद हम बात करेंगे कि रीइंफोर्समेंट की भी एक जो है अनुसूची रहती है, शेड्यूल रीइंफोर्समेंट। इसमें दो टाइप रहते हैं, एक तो जो है कंटिन्यू रीइंफोर्समेंट जिसको हम सतत पुनर्वलन बोलते हैं, और दूसरा है आंशिक पुनर्वलन जिसको पार्शियल रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। पहले हम बात करेंगे सतत पुनर्वलन की। इसमें क्या होता है कि इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्वलन दिया जाता है, जैसे प्रत्येक सवाल पर जवाब उत्तर देने पर तारीफ करना। इसमें क्या होता है, जैसे आप ले सकते हो कि क्लास में किसी बच्चे से कोई सवाल पूछा जा रहा है या किसी भी प्रकार का आप बोल सकते हो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बच्चा क्या है जितनी बार उत्तर दे रहा है उतनी बार क्या है उसकी तारीफ की जा रही है। मतलब हर बार क्या है उसको रीइंफोर्समेंट दी जा रही है, हर बार उसको अच्छा काम करने पर शाबाशी दी जा रही है। और इसके अलावा जो आंशिक पुनर्वलन है इसमें क्या होता है कि इसमें हर क्रिया करने पर पुनर्वलन नहीं दिया जाता। मतलब कुछ कुछ क्रियाओं पर दिया जाता है, लेकिन हर बार क्या है बच्चों को रीइंफोर्समेंट नहीं दी जाती है। और ये आंशिक जो पुनर्वलन होता है ये ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप बच्चे को जो है कंटिन्यू रीइंफोर्समेंट दे रहे हो, बार बार रीइंफोर्समेंट दे रहे हो, तो बच्चा क्या है एक टाइम पर आकर क्या है उसको उस कार्य के प्रति जो है सीरियस नहीं रहेगा। अब वो क्या है उसको ऐसे ही लेने लग जाएगा और उस काम को अच्छे से नहीं करेगा। इसीलिए जो आंशिक पुनर्वलन होता है वही क्या है बेटर रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे पनिशमेंट की। देखिए पनिशमेंट का तो सबको ही पता होता है। पनिशमेंट का मतलब है कि किसी गलत व्यवहार को कम करना या फिर उसको ख़त्म कर देना, ठीक है। तो वो पनिशमेंट होती है। ये भी दो तरह की बताई है इन्होंने, एक पॉजिटिव पनिशमेंट होती है और एक नेगेटिव पनिशमेंट होती है। सबसे पहले हम जो है पॉजिटिव पनिशमेंट की बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होती है। पॉजिटिव पनिशमेंट में किसी भी प्रकार के गलत व्यवहार करने के बाद जो है अप्रिय चीज़ दी जाती है। मतलब कोई गलत काम किया गया तो कोई सज़ा दी गई ताकि वह फिर से ना हो। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कि किसी बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो उसको क्या है डांट लगाई गई, या फिर कोई बच्चा क्लास में शोर कर रहा है तो उसको क्या है एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, या फिर आप ले सकते हो कि ट्रैफिक नियम का अगर उल्लंघन किया है किसी व्यक्ति ने तो उसका क्या है चालान काट दिया। तो इस प्रकार क्या है उसके जो गलत व्यवहार था उससे क्या है उसकी जो है अप्रिय चीज़ थी जो उसको क्या है बढ़ावा दे दिया। इससे क्या होगा जो उसका व्यवहार होगा, गलत व्यवहार होगा, वो क्या है कम हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी नेगेटिव पनिशमेंट है। इसमें क्या होता है कि जो किसी बच्चे का या फिर किसी व्यक्ति का गलत व्यवहार होता है उसके बाद प्रिय चीज़ हटा ली जाती है। पहले क्या था अप्रिय चीज़ थी उसको जोड़ दिया जाता था, और अब क्या करेंगे जो उसकी प्रिय चीज़ है उसको हटा लिया जाएगा। मतलब आप ले सकते हो कोई गलत काम किया तो कोई पसंद की चीज़ ही छीन ली उस व्यक्ति से या फिर उस बच्चे से, ताकि वो काम वो दोबारा ना करे, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे किसी बच्चे ने कोई लड़ाई की तो अब पेरेंट्स क्या करेंगे उसका मोबाइल ही छीन लेंगे। कोई बच्चा अनुशासन का उल्लंघन कर रहा है तो अब क्या होगा उसकी जो स्कूल की ट्रिप जाने वाली थी अब पेरेंट्स उसको क्या है वहाँ जाने के लिए मना कर देंगे। तो यहाँ आप समझ सकते हो कि गलत व्यवहार को क्या है कम करने का ही प्रयास किया जा रहा है पनिशमेंट के द्वारा। तो ये हमारी आज की थ्योरी थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका बीएड एग्ज़ाम हो या फिर एचपी टेट एग्ज़ाम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।